वही जयपुर से बड़ी खबर है, जहां जयपुर में युवक पर जानलेवा हमला हुआ है। ट्यूशन पढ़ा रही युवक को बाहर बुलाकर के हमला कर दिया गया। 3 लोगों ने युवक पर हमला किया है। हमलावरों ने लोहे की रॉड से हमला किया। बेहोशी की हालत में युवक को छोड़ करके वो फरार हो गए हैं। अब इसकी तस्वीरें भी सामने आई। ये सीसीटीवी कैमरे के अंदर जो तस्वीरें सामने आई, आप देखिए, लाठी डंडे और रॉड से उस युवक के ऊपर बेरहमी से पीटा जाता है उसको। और इस दौरान दरअसल जानकारी मिल रही है कि ट्यूशन पढ़ा रहे एक युवक को बाहर बुला करके उसके ऊपर हमला कर दिया गया। 3 लोगों ने युवक पर हमला किया। ये आप देखिए कि पहले बाहर बुलाया जाता है, 2 लोग उसके साथ में मौजूद रहते हैं और उसके बाद जो तीसरा शख्स है वो लाठी डंडे लेकर के आता है। और उसके बाद देखिए चौथा शख्स भी आ जाता है जिसके हाथ में रॉड है। और उसके बाद एक एक करके सभी लोग लाठी डंडे से उस युवक की पिटाई करते हैं। तो कारण क्या रहा है वो अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन हमलावरों ने लोहे की रॉड से एक युवक के ऊपर हमला किया। बेहोशी की हालत में उस युवक को वहीं पर छोड़ करके वो फरार हो जाते हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। 2 शख्स उस युवक को ट्यूशन पढ़ा रहा था, उसको बाहर लेकर के आते हैं और इतने में तीसरा शख्स हाथ में लाठी डंडे लेकर के आता है। 2 लोग उसको पकड़ करके रखते हैं, नीचे गिरा देते हैं मारते मारते। और उसके बाद बाकी के 2 लोग और रॉड लेकर के आते हैं और वो भी उस शख्स के ऊपर, उस युवक के ऊपर हमला करने लगते हैं। दीपक हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, ट्यूशन टीचर जो कि पढ़ा रहा था, 2 लोग आते हैं, उसको बाहर लेकर के आते हैं, उसके बाद लाठी डंडों से उसको पीटा जाता है। कारण साफ हो रहे हैं, क्यों आखिर ये मारपिटाई हुई? बिल्कुल, देखिए, ये जयपुर के शिवदासपुरा इलाके का है और बहुत ही चौंकाने वाला सीसीटीवी है, जहां पर एक बच्चा जिसकी उम्र लगभग 15-16 साल है, वो अपने ट्यूशन में क्लास ले रहा था। इस दौरान नकाबपोश बदमाश आते हैं। उसको एक बदमाश जो है वो कंधे पे हाथ रखकर, संभव से इसका जानकार है, वो इसको बाहर बुलाता है और सामने से सरिये और डंडों से उसके पैर पर हमला किया जाता है और दे दनादन लगभग 8-10 बार उस पर किए जाते हैं। जैसे उसका टीचर बाहर आता है तो बदमाश जो है वो फरार हो जाते हैं। अभी ये वीडियो सीसीटीवी फुटेज जो है वो शिवदासपुरा थाने तक पहुंचा है और जो बच्चा है जो ट्यूशन पढ़ रहा था, नाबालिग है, उसने अपने बयान दर्ज कराए। अब तक की जो प्राइमरी स्टेज जो बातचीत में सामने है कि इसका आखिरी में जो स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनसे विवाद चल रहा था। हालांकि जो बदमाश है जिन्होंने नकाब लगा रखा है वो ट्रैक आउट अभी नहीं हुए हैं, ट्रैक नहीं हुए हैं, लेकिन इसने कुछ हुलिया और कुछ जिनसे इसकी दुश्मनी है, रंजिश है, उसका नाम जो है इसने बताया है। तो वहीं पुलिस ने अभी मामला दर्ज कर लिया है, बयान ले ली है और पुलिस का कहना है कि जल्द बदमाशों को गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया दीपक इस पर जानकारी के लिए। बांसवाड़ा से बड़ी खबर, जहां सीनियर छात्रों पर जूनियर की रैगिंग का मामला सामने आया है। मारपीट में 3 जूनियर छात्र घायल हो गए हैं। वार्डन की गैर मौजूदगी पर सवाल उठने लगे हैं। जूनियर छात्रों पर बदसलूकी और मारपीट का आरोप लगा है। 3 से 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। और जानकारी के मुताबिक मंगलवार देर रात छात्रावास में कुछ सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों को डराया, धमकाया और रैगिंग के नाम पर मारपीट भी की। इस मारपीट में 3 छात्र घायल हो गए हैं। वहीं घटना के समय छात्रावास में वार्डन मौजूद नहीं था, जिससे छात्रावास प्रबंधन की लापरवाही सामने आ रही है। आप इस मामले को गंभीरता से लेते हुए फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़ितों द्वारा 3-4 लोगों के खिलाफ शिकायत दी गई है। फिलहाल मुकदमा दर्ज किया गया और इसमें अब जांच आगे की जा रही है। तो मारपीट मामले में 3 छात्र घायल हो गए हैं और वार्डन की गैर मौजूदगी में ये इस दौरान मारपीट की घटना हुई है और इसको लेकर के अब सवाल भी उठ रहे हैं। 3-4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। सीनियर छात्रों पर जूनियर की रैगिंग का ये मामला सामने आया है। निखिलेश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। निखिलेश, बताइए क्या ये पूरा मामला है? अब सीनियर छात्रों के द्वारा मारपीट की गई और वार्डन की वहां पर गैर मौजूदगी, ये लापरवाही भी उजागर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये कलिंजरा थाना क्षेत्र के कातरिया स्थित अंबेडकर छात्रावास की घटना है, जहां पर हाल ही अभी 3 दिन पहले जिसने एडमिशन लिया, अनिल, एक अर्पित और अलकेश बामनिया करके 3 लोग इन्होंने एडमिशन लिया था। और मंगलवार की शाम इनके साथ जो है ये घटना हुई। जो सीनियर जो लड़के हैं, महेंद्र और अभिनव और एक विनोद जो है, इन 2-3 लोगों ने मिलकर उनके साथ मारपीट करी। मारपीट करने के बाद वो काफी उनको चोटिल भी हुए वो तीनों लोग, जिनको वहाँ जो स्थानीय जो लोग थे वो और जो सहायक कर्मचारी हैं उनको अस्पताल लेके गए, जहाँ उनका उपचार कराया। इस घटना के वक्त में जो हॉस्टल के जो वार्डन है वो वहाँ मौजूद नहीं थे। उनसे संपर्क करने की कोशिश करी तो उन्होंने मारपीट की शुरुआत कैसे हुई? क्यों आखिर पीटा गया?
हम सीनियर हैं, उनका कहना था कि हम सीनियर है, हमारे सामने आंखें मत दिखाओ, ऐसा उन्होंने लिखित रिपोर्ट में बताया है। आंखें मत दिखाओ, और उनसे इंटरनेट मांगा गया हॉटस्पॉट के जरिए, हम उनसे इंटरनेट मांगा, पूरा इंटरनेट यूज करा, उसके बाद फिर शाम को आके फिर उनके साथ मारपीट। ठीक है, बहुत शुक्रिया निकलेश इस पर जानकारी के लिए। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ।